इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट ऑन, जिसमें हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण झारखंड जीके देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, अखिल भारतीय खरिया महासभा का गठन कब किया गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? 1934 से 1935 के दौरान। आप 40 में से कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना है आपको। दूसरा सवाल आपका यहाँ पर, इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था, वे निम्न में से किस जिले के थे? तो दो का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुमला जिला का। इग्नेस बेक का संबंध किससे था? गुमला जिले से। दूसरा सवाल आपका यहाँ पर, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, झारखंड में मानव निवासी संबंधी सबसे पुराना अवशेष किस काल के हैं? तो 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, पूर्व पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर सवाल, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, D.N. मजूमदार। इसके अनुसार ना जो झारखंड था यह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सवाल देखिएगा, अकबर की दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में सम ए सिराज अफीब में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया? तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खोखरा के नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, खोखरा के नाम से। अगला क्वेश्चन 7 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, यानी 1, 3, 4 सही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, ये आपका सही है। बी में दिया गया आपका, सुतिया पहन का राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित था, ये आपका गलत है। 7 गढ़ और 21 परगना, यहाँ पे 22 परगना दे दिया है, इसलिए आपका गलत हो गया। यहाँ पे सी में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिया गया आपका, मुंडा जनजाति ने प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, ये 100% सही है। उसके बाद डी में आप लोग देखिएगा, मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ किया। तो यहाँ पे आपका 1 सही है और 3 सही है और आपका यहाँ पे 4 सही है, 2 आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका 21 होगा। क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 8 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? कोल विद्रोह का दमन किसने किया आपको बताना है। 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विल्किंसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। यह हमें कौन सा गलत है आपको चुनना है। पहला आपका यहाँ पे, बिरसा मुंडा को जनजाति धरती आभा एवं भगवान कहती है, सही बात है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था, ये भी आपका सही है। बी में कहा गया आपका, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार यानी बिरसा कारागार जिसे कहते हैं में जेल में रखा गया था, सही है। और हैजा बीमारी से 9 जून 1900 ईस्वी को इसका निधन हो गया था, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था असत्य का चयन करने, इसलिए यहाँ पे एक भी असत्य नहीं है, इसलिए हो जाएगा आपका कोई नहीं। क्या हो जाएगा इनमें से? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने S.N. हलदर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में क्या था? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रेमा देवी भी लिया था, उषा रानी मुखर्जी और जामवंती देवी, तीनों ने लिया था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल है आपका,
आदिवासी महासभा 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह ने। किसने किया था? जयपाल सिंह अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 13 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, झारखंड के लोहारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा आपका सही आपको चयन करना है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इसमें कूट है क्या, नीचे देख लेते हैं पहले। नीचे में कूट दिया गया है, तो 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लोहारा के बारे में क्या कहा गया है। पहला आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की एक जनजाति सादानी भाषा बोलती है, सही बात है। इस जनजाति में जसमानी प्रथा प्रचलित है, ये भी आपका सही है। लोहारा जनजाति के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण दक्षिणी छोरा नागपुर परमंडल में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और डी में दिया गया है लुहारगिरी इसकी परंपरागत पेशा है, यानी लोहे का काम इसका परंपरागत पेशा है, ये भी आपका सही है। इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चारों कथन सही है। क्वेश्चन यहाँ पे हाई लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लाए हैं। अगला है आपका माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है, इनमें से कौन सा असत्य है आपको चयन करना है? तो 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकारी लड़कियां होती है, ये आपका गलत है। समझे? यहाँ कौन सा असत्य आपको चयन करना है? ये आपका असत्य है। सही क्या है देख लेते हैं। माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है, सही है। और इसका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंश होते हैं, ये आपका सही है। लेकिन सी में कहा था इसमें पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियां होती हैं, ये आपका गलत है। और डी में कहा था इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी आपका सही है। याद रखिएगा माल पहाड़िया के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर सवाल, निम्न में से किस विवाद में लड़की अपने प्रेमी के घर में ज़बरदस्त आकर रहने लगती है? तो यहाँ पे ना विवाह होगा, किस विवाह में विवाद हो गया है ना, विवाह होगा। लास्ट में क्या करना है आपको यहाँ पे हो कर देना है। तो किस विवाह में जो लड़की होती है अपने प्रेमी के घर में आकर जबरन आकर रहती है? तो 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हठ विवाह। क्या हो जाएगा? हठ, जबरदस्ती हो जाएगा, इसलिए हठ विवाह कहेंगे उसे, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से याद रखिए। 16 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, झारखंड के छाव नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नीचे में यहाँ पे कूट का प्रयोग किया गया है, इसलिए 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं छाव के बारे में कहा गया है। तो पहला आपका इसका आरंभ सरायकेला में हुआ था तथा इसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ है। तीनों कथन यहाँ पे जो कहा गया है, छाव का 3 शैलियाँ, एक आपका है पुरुलिया शैली जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, मयूरभंज शैली ये आपका ओडिशा में है, और छाव जो है आपका सरायकेला यानी झारखंड में है। 3 राज्य में छाव प्रचलित है। तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग इस नृत्य कालीभंग एवं हथियार की महत्ता यहाँ होगा महत्व है जो क्रमशः श्रृंगार रस और वीर रस को प्रतिबिंबित करता है, ये भी आपका सही है। और 3 में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया, यह एक स्त्री प्रधान है, ये तो भाई गलत है, यह एक पुरुष प्रधान है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड राज्य में चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाला पर्व सरहुल को खरिया जनजाति किस नाम से जाना जाता है? खरिया जनजाति में इसे क्या कहते हैं सरहुल को? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जाकेरे सोहराई, यानी कहीं पे जाकर रहेगा तो जाकारे सोहराई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, झारखंड के रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका यह पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किले का निर्माण कराया था जो कि भुजाकार आकृति की है, ये आपका सही है। और बी में दिया गया आपका रोहिला किला चतुर्भुज आकृति की दिखाई देती है, ये आपका गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन यह त्रिभुज आकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड के मालूटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी मालूटी मंदिर जो है आपका, इसके बारे में कौन सा आपका सही है? पहला आपका पश्चिम बंगाल के सीमा के निकट देवघर जिले में गांव मालूटी में 108 मंदिर है, ये आपका गलत है। मालूटी मंदिर आपका दुमका में है, यहाँ पे देवघर कह दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। और वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाला इस मंदिर को सरकार द्वारा विशिष्ट धार्मिक के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन गलत है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई आपका कथन सही नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा आंसर। 20 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर,
झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है आपका। तो 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है आपका। राज्य का कुल वन भूमि कितना है? 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका सही है। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल कितना? 29.76%, दोनों आपका क्या सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सवाल है आपका, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार होना चाहिए 6 महीना के अंतराल में, ये अवश्य। इससे न अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका, सावनी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सावन महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली इसमें आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो हम लोग एग्जाम का ज़्यादा देर नहीं है इसलिए आपको 50 प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश करेंगे। तो 24 का है आपका, देखिए क्वेश्चन, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना था? तो 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब होता है सोवियत संघ यानी रूस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। यहाँ पे कहा गया है, जिला दिया गया और जलप्रपात। तो गुमला जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो इस तरह से मिला देंगे, प्रेम घाघ। सिमडेगा में क्या है? तो सिमडेगा में आपका सुगा काटा घाघ। हजारीबाग में क्या है? तो यहाँ पे देखिए, गरबा में है गूंगा। हजारीबाग में है आपका बोकारो जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोकारो जलप्रपात गुमला में है, आप लोग बोकारो से बोकारो मत मिलाइएगा, ठीक है? इसलिए कूट आपका क्या हो जाएगा, यानी 81। देख लेते हैं 81 किस में है। 81 ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी डी में है, और बी का हो जाएगा सिमडेगा डी, यानी आप इस बार देखते हैं सी का हजारीबाग बोकारो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सी का ए, यानी सी नंबर आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं किताब में, 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया आपका, आपको मिला लेना है। गुमला में है क्या है? प्रेम घाघ। सिमडेगा में सुगाकाटा घाघ। हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात। और गरबा में है आपका गूंगा झांझ दे दिया यहाँ पे, कहीं पे अनुस्कार भी रहता है। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत का चयन करना है। 26 का होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी गलत है। देख लेते हैं, यह सिंचाई का धरातलीय साधन है। तालाब के निर्माण प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरीका से होता है, सही बात है। तालाब प्राकृतिक भी होते हैं और उसे बना भी सकते हैं। बी में देखते हैं, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 22% है। तालाब का सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। तो ये आपका बी आपका क्या है, ये आपका असत्य है। 22% नहीं होती है, उससे शायद ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर सवाल आपका, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य किस जिले में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज में। अगला क्वेश्चन, ये मेरा घर के पास ही है। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर सवाल है आपका, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लोहा ऐश के उत्पादन में लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लोहा ऐश उत्पादक है? तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पे लोहा, और यहाँ पे जो खान है उसका नाम क्या आपको कमेंट करके बताना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। इस योजना की शुरुआत 2007 में किया गया, ये आपका गलत है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाना, ये आपका सही है। इस योजना के लिए भारत सरकार एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है। और इसका कब योजना का शुरुआत किया गया आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर सवाल है आपका, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 महीना के अंदर। क्या हो जाएगा? 6 महीना के अंदर,
ऑप्शन सॉरी यहाँ पे मैं डी में टिक कर दिया हूँ, 6 वर्ष है यहाँ पे, इसमें नहीं मारना है भाई। ऑप्शन नंबर बी में 6 महीना। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी बोले हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, 33 नंबर दीजिएगा ध्यान। 1952 के चुनाव के संदर्भ में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी, जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। ये आपका गलत है, आपका सही क्या है देख लेते हैं। झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी, सही बात है। झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीट मिली थी, ये भी आपका सही है, लेकिन सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। ठीक है, सेतु का आकार क्या इस तरह से रहता है ना, सेतु बना हुआ, यहाँ पिलर है, तो ये क्या एक बन गया, एक से याद रखें, सेतु 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35 नंबर सवाल, किसे नीरज सिन्हा के स्थान पे झारखंड के नया डीजीपी नियुक्त किया गया? करंट अफेयर्स का सवाल है। 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार सिंह को बनाया गया था न्यू डीजीपी। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन का चयन करना आपका, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पहला आपका, इस योजना में कुल 8000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कथन आपका, अभ्यर्थियों को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद सी में आपका, कोचिंग संस्थानों में मध्य प्रांत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 500 रुपये प्रति माह तक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तीनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या रहा? तो यहाँ पे आंसर हो जाए आपका 37 का ऑप्शन नंबर डी, 8.2%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर सवाल, बजट से है। बजट 2023-24 में झारखंड राज्य द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरटीआई पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एग्जाम में 100% आएगा। आरटीआई पोर्टल को विकसित किया है बजट के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा आंसर इसका? दिया गया समर, SAMMAR, समर का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आप इसे देख लीजिएगा क्या दिया गया। 40वां प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पे रहा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में होता है, इसमें पदक तालिका में झारखंड का स्थान कितना है? तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17वां स्थान है। तो दोस्तों 40 प्रश्न से आप कितना सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि आपको डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।